वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज सहित अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं। जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण।
कल से हम अक्रूर जी ने की हुई स्तुति का चिंतन कर रहे हैं। देखिए, मैं आज आपको थोड़ा नम्र निवेदन कर दे, आज थोड़ा वेदांत दर्शन रहेगा। कृपा करके समझने का पूर्णतः प्रयास कीजिए। हो सकेगा तब वहाँ तक हम सरल भाषा से सरल अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले आज और कल में वेदांत के अनुपम सिद्धांतों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्तुति ही ऐसी है। अक्रूर जी है ज्ञान मिश्र भक्ति, वंदन भक्ति के आचार्य। तो ऐसे ज्ञान मिश्र भक्त जब भगवान की स्तुति करता है और उस स्तुति में जो अनुपम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके गुणार्थ में प्रवेश नहीं करेंगे तो केवल बोलना या पढ़ना हो जाएगा। ठीक से श्रवण नहीं हुआ तो उसका मनन नहीं होगा, तो उसका निधिध्यासन होगा नहीं। फिर सब जो सुना उसका उतनी असर नहीं होगी, हमारे मन पर उसकी इतनी मुहर नहीं लगेगी। तो जो कल अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर रहे थे उसमें कहा, प्रभु कोई कहता है इस जगत का कारण परमाणु है और हेतु आप है। कोई कहते हैं प्रभु जगत का कारण प्रकृति है और हेतु आप है। लेकिन हे परम कृपालु परमात्मा, सभी हेतुओं का पर्यवसान आप ही के भीतर में हो जाता है। अब हमने प्रकृति का अर्थ देखने का प्रयास किया था और साथ साथ में सांख्य दर्शन से सृष्टि का निर्माण कैसे होता है उसका थोड़ा बहुत स्पर्श किया था। भाविक जनों ने, हरिभक्तों ने संदेश भेजा कि महाराज कृपा करके सांख्य दर्शन से जो प्रकृति तत्व है वो थोड़ा पुनः समझाने की कोशिश करें। तो आइए उस सांख्य दर्शन से प्रकृति तत्व को समझने का प्रयास करेंगे और इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ पुनः थोड़े गूढ़ार्थ से देखने का, क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी जो हमारे षड दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दो दो के झुमके हैं। षड दर्शन, षड अर्थात 6, दर्शन अर्थात आचार्यों ने इसका दर्शन करके इस सिद्धांत पर आए हैं। हमने विगत से इस शब्द का चिंतन किया है, इसलिए अधिक उसमें नहीं प्रवेश होंगे। तो सांख्य दर्शन जो है वो सभी दर्शनों का मूल आधार है जो सांख्य ऋषि ने दिया है। सांख्य पुरुष एवं प्रकृति का सिद्धांत पर आधारित है। सांख्य दर्शन अंत तक अद्वैत दर्शन के साथ जाता है, आखिरी में 2 अलग पड़ जाते हैं। उसके इतने गूढ़ार्थ तत्व में नहीं जाएंगे, लेकिन इतने तत्व में तो अवश्य ही जाएंगे। अनेकों महात्माओं ने कह दिया है, सांख्य भी एक तत्व का ही प्रतिपादित करता है। अभी उसके गूढ़ार्थ में हम नहीं जाएंगे, केवल सरल अर्थ से सांख्य दर्शन के माध्यम से प्रकृति का सहारा लेकर के पुरुष इस सृष्टि का निर्माण कैसे करता है उसको देखने का और समझने का सरल अर्थ से प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो कल हमने चिंतन किया था, जो ब्रह्म है, ब्रह्म ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना कोई इतर लिंग है।
क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म है, परम तत्व जो है, वो देश काल और निमित्त से परे हैं, टाइम स्पेस कॉजेशन से परे है। अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा का थोड़ा सहारा ले समझने के लिए। आज के वैज्ञानिक मन आंग्ल भाषा की सहायता से समझ पाएगा। तो देश काल निमित्त से जो परे हैं, टाइम स्पेस कॉजेशन से जो परे हैं, वह है ब्रह्म। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में भी जब प्रवचन दे रहे हैं तो छोटा सा उन्होंने एक आकृति दौरी है, आकृति का निर्माण किया है, और वहां पर पहले लिखा है एब्सोल्यूट, नंबर ए, फिर बीच में दिया है टाइम स्पेस कॉजेशन बी, और नंबर सी उन्होंने दिया है वर्ल्ड, जगत, जो कल हमने चर्चा की थी। जो ब्रह्म है उसमें ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना कोई इतर लिंग है, क्योंकि वो देश काल निमित्त से परे है। निमित्त का अर्थ यहां कार्य कारण का सिद्धांत लेना है। कार्य कारण के सिद्धांत को थोड़ा स्पर्श कर दे। दही में से दूध बना, क्षमा कीजिए, दूध में से दही बना, तो दूध जो है वो कारण है, दही जो है वो कार्य है। दूध में से दही बना, दूध कारण हुआ, दही कार्य हुआ। दही में से मक्खन बना, तो दही अभी कारण बना और मक्खन जो है वो कार्य बना। मक्खन में से घी बना, तो मक्खन अभी कारण बना और घी कार्य हुआ। इस उदाहरण, और मृत्तिका से घट का निर्माण, मृत्तिका कारण है, घट जो है वो कार्य है। कारण से कार्य का निर्माण होता है, जिस आप आंग्ल भाषा में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो टाइम स्पेस कॉजेशन अर्थात हिंदी भाषा में, वेदांत की भाषा में, जो भाषा अपनी देव भाषा से अत्यंत नजदीकी की है, जहां से हम वेदांत समझ सकते हैं आसानी से, तो देश काल और निमित्त, ये तीन से वो परे हैं वो ब्रह्म। जब देश काल निमित्त से परे हुआ तो क्या हुआ? वही, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं। इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं। नासदीय सुक्त, नासदीय सुक्त देखना है आपको तो आपको मंत्र पुष्पम जो अपने रामकृष्ण मठ मुंबई से प्रकाशित होती है उसमें दिया हुआ है नासदीय सुक्त। तो वह ब्रह्म, उसमें ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना कोई इतर लिंग है। और जब वह देश काल निमित्त से परे है तो वो क्या है? वो एक ही होता है, वहां दो नहीं होता है। अनंत कभी दो नहीं हो सकता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं जाना है, गणित शास्त्र की दृष्टि नहीं अपनानी है। गणित शास्त्र में अनेक अनंत होते हैं, उस शास्त्र से नहीं जाना है। ये तत्वज्ञान से, दर्शन से हम चिंतन कर रहे हैं, तो जो अनंत है वो एक ही होता है। अनंत कभी दो हो सकता नहीं है, दो होगा तो वो अनंत गिना जाएगा नहीं। तो वह ब्रह्म देश काल निमित्त से परे है, अर्थात एक ही है। एक ही है अर्थात अनंत है, उसमें ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना कोई इतर लिंग है। अब वह ब्रह्म, उसने संकल्प किया। क्या किया? एको हम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। अब कल जो चिंतन किया था उसका स्मरण कीजिए। देखिए, प्रत्येक गति वर्तुलाकार होती है। ईच मोशन इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। सर्जन होता इसलिए प्रलय होगा। सृष्टि का निर्माण हुआ तो प्रलय होने वाला है, प्रलय हुआ तो फिर निर्माण होगा,
निर्माण हुआ तो फिर प्रलय होगा। तो अभी सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, अर्थात किस स्थिति में है वो? प्रलय की स्थिति में है। अब प्रलय की स्थिति में क्या होता है? जो माया तत्व का कल चिंतन किया था, माया अनादि है पर अनंत नहीं है। अनादि क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर के भीतर में है, ईश्वर के साथ है। बोले कैसे? तो सर्प के अंदर में विष रहता है, लेकिन उस विष से सर्प को कोई नुकसान होता नहीं है। वैसे ही ईश्वर में माया रहती है, लेकिन वह माया ईश्वर को बांध सकती नहीं है। वो जीव को बांधती है, वो भी बाद में देखेंगे। अभी इतना ही ख्याल रखिए, सर्प में जैसे विष है वैसे भगवान में माया निहित है, इसलिए वो माया कैसी है? अनादि है। परंतु माया अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान का उदय होता है तो माया का पर्दा चूर चूर हो जाता है, इसलिए अनंत नहीं है। अब प्रलय की स्थिति है। हम शुरू कर रहे हैं प्रलय से सर्जन की ओर जा रहे हैं, सर्जन से प्रलय की ओर बाद में जाएंगे। इन्वॉल्यूशन से इवोल्यूशन में आ रहे हैं, समझिए। तो अभी प्रलय है, उस प्रलय में ब्रह्म ने चिंतन किया। जहां ब्रह्म में चिंतन आया, पूर्ण हो गया। वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। वो समतोल जो था, सत्व रजस तमस, जो सभी एक ही मात्रा में थे, उसकी मात्रा में क्या आ गया? विक्षेप आ गया। विचार से संकल्प किया, पूर्ण हो गया। संकल्प हुआ, इसलिए क्या हुआ कि उसको त्रिगुणात्मिका माया लग गई। उसे कहते प्रकृति। याद रखिए, सांख्य ने प्रकृति शब्द का ही प्रयोग किया है, माया शब्द सांख्य का नहीं है। इसलिए प्रकृति और माया में सांख्य दर्शन में वो गड़बड़ी ना हो जाए। अधिकांश अद्वैतवादी लोग अपनी माया को प्रकृति के ऊपर में थोपते हैं। बात सही हो सकती है, लेकिन सांख्य ने कहीं पर भी माया शब्द का प्रयोग किया नहीं है। वो केवल प्रकृति शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो ये प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका, अर्थात सत्व रजस और तमस। जहां संकल्प हुआ तो सत्व रजस तमस का समतोलपना जो था, एक सम अवस्था में, उसमें विक्षेप हो गया। और विक्षेप हुआ इसलिए तुरंत सृष्टि का आरंभ हुआ। और वह ब्रह्म अभी किस में आया? प्रकृति के अंदर में। अब समझना है तो आप कह सकते वेदांत के एक शब्द के अनुसार, अद्वैत वेदांत के शब्द के अनुसार, माया विशिष्ट चैतन्य। माया विशिष्ट चैतन्य वो ईश्वर जो बार बार अवतार लेता है। अब यहां से समझना है, माया विशिष्ट चैतन्य वो ईश्वर हुआ, वही माया विशिष्ट चैतन्य, क्योंकि वो प्रकृति में आ गया। ये शब्द हमने अद्वैत वेदांत का लिया है, माया विशिष्ट चैतन्य समझने के लिए। अब जब वह ब्रह्म प्रकृति का समतोलपना गया, अर्थात सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो जब स्पर्श हुई तो उसमें से फिर निकला ब्रह्मा विष्णु एवं महेश, तीन। वही माया विशिष्ट चैतन्य जो ईश्वर है वो अवतार लेते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव को जो कहा है कि आप अवतार नहीं हैं, अवतार जहां से प्रकट होता है, अर्थात ये ईश्वर नहीं है माया विशिष्ट चैतन्य, उससे परे दर्शन शास्त्र से समझना है तो मनी वह ब्रह्म जिसके पहले कुछ भी नहीं था। दर्शन शास्त्र से श्री रामकृष्ण देव के जीवन की ये अद्भुत घटना को थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण वह ईश्वर नहीं है माया विशिष्ट चैतन्य जो ब्रह्मा विष्णु और महेश बनते। माया विशिष्ट चैतन्य बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। तो वह ब्रह्म, उसी को कहेंगे परमात्मा, उसी को कहेंगे भगवान। एक तरह से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, समझिए।
तो वह ब्रह्म निर्गुण निराकार, अद्वैत वेदांत की भाषा में बोले तो जो प्रत्यक चैतन्य भिन्न है, प्रत्यक्ष जोड़ चैतन्य जोड़ अभिन्न बराबर क्या बना शब्द? प्रत्यक चैतन्य भिन्न। संस्कृत भाषा के इस शब्द को समझना पड़ेगा। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष चैतन्य और क्या है? वो ब्रह्म है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। अपरोक्षानुभूति भगवान आद्य शंकराचार्य का ग्रंथ है। कभी आप लोगों ने महात्माओं से श्रवण किया होगा तो याद होगा उसके बारे में। अपरोक्षानुभूति तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यक चैतन्य भिन्न, और वो कैसा है? अभिन्न है, अपरिच्छिन्न है। अभिन्न अर्थात अपरिच्छिन्न। किससे? समस्त जगत से, समस्त ब्रह्मांड से, कोटि कोटि ब्रह्मांड से वो अपरिच्छिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है। इसलिए शब्द बना प्रत्यक चैतन्य भिन्न, प्रत्यक्ष जोड़ चैतन्य जोड़ अभिन्न। अब वह माया विशिष्ट ब्रह्म माया के गुणों का आधार लेता है, मानी प्रकृति के गुणों का आधार समझिए, और वो बनता है ईश्वर, जो अभी हमने चर्चा किया। और वही ईश्वर बनते हैं एक तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब ब्रह्मा क्या है तो हम देखेंगे, ब्रह्मा जी भगवान के रजस से उत्पन्न हुए हैं, रजोगुण के देवता है। विष्णु हैं सत्वगुण के देवता, और महेश जो है वह है तमोगुण के देवता। वही प्रकृति के तीन गुण समझिए। अब ब्रह्मा जो है रजोगुण के देवता हुए, इसलिए उनका रंग जो है लाल है, रजोगुण लाल है। और ये ब्रह्मा जी का रंग लाल है, श्री रामकृष्ण देव की जीवन की घटना से प्रतिपादित हो गया। लीला प्रसंग में पूज्यपाद शरत महाराज ने भी इस घटना का वर्णन किया है। जब प्रभु श्री रामकृष्ण देव का अवतार होने वाला था, माँ चंद्रामणि देवी अपनी घर से बाहर बैठी है आंगन में, और देखती अपने खुले नेत्रों से हंस पर एक देवता सवार होकर के आए। उनका मुखमंडल लाल लाल था। आकर के माँ को वो वंदन करते हैं। ब्रह्मा जी है वो, समझिए। तो ब्रह्मा जी का रंग इसलिए लाल है, रजोगुण के देवता। विष्णु सत्वगुण के देवता है, समझिए। और महेश तमोगुण के देवता, इसलिए महेश का रंग काला है, विष्णु का रंग पीला है, समझिए। तो ये ब्रह्मा विष्णु एवं महेश, इसी को आप लोग कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं प्रोटॉन, आंग्ल भाषा की वैज्ञानिक भाषा में बोले। विष्णु देखिए वो स्थिति करते हैं, ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, इसलिए उनको दिया प्रोटॉन का पॉजिटिव। विष्णु स्थिति करते हैं, इसलिए वो क्या है? न्यूट्रॉन है। और शिवजी संहार करते हैं, इसलिए क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो वहीं से शब्द बना जनरेटर। ब्रह्मा जी जनरेटर, विष्णु हुए ऑपरेटर, और महेश हुए डिस्ट्रॉयर। तो हर एक शब्द का प्रथम शब्द ले लीजिए, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। गॉड सृष्टि स्थिति विनाशानाम, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ये सांख्य दर्शन है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण दर्शन है। इसको ध्यान से श्रवण कीजिए। श्यामपट्ट होता तो हम आपको लिख करके बता देते, लेकिन इस तरह से बोल रहे हैं, आप अपने मन में आकृति बनाते जाइए आराम से। जो लिख रहे हैं आराम से लिखते जाइए। अब देखिए, वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, समझिए, वह ब्रह्म अवतार लेता है।
अभी यही एक तरह से देखिए सृष्टि स्थिति विनाश जिसे हम कहते हैं ईश्वर अवतार लेते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं भगवान। और भग मानी 6, जिसके अंदर में 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य। ये 6 लक्षण जिसमें है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य। ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। तो वह ब्रह्म एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। ब्रह्म एक ही है, 2 होते नहीं है। उसने संकल्प किया एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, तो क्या हुआ, प्रकृति का आश्रय लिया। और प्रकृति का आश्रय लिया तो प्रकृति कैसी है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, अर्थात सत्व, रज और तम। तो फिर वो क्या बना, महत बना। अभी ये सब सूक्ष्म में ही हो रहा है, कहीं स्थूल में नहीं हो रहा है, और सब हम समष्टि के रूप में देख रहे हैं। तो ब्रह्म प्रकृति का आश्रय लिया तो हुआ महत, जिसे अद्वैत वेदांत में कहते हैं आप लोग हिरण्य गर्भ। फिर वहीं से और नीचे जाएंगे तो अहंकार। समझिए, अभी ये अहंकार में भी 3 तत्व तो मौजूद है ही, प्रकृति के। वो समझिए, ये प्रकृति के 3 गुण के कारण ही अहंकार के 3 विभाजन हुए हैं। पहला हुआ तमोगुण, फिर रजोगुण और फिर सत्वगुण। अहंकार के तमोगुण से हुए 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान देंगे तो आनंद से समझ में आ जाएगा। तो 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, समझने के लिए पहले ये ले रहे हैं। अब वहां से 5 तन्मात्राएं समझ लेते हैं। आकाश, तो आकाश के कारण आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं। अभी आकाश नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक पहुंचने वाली नहीं थी। कोई देश के विदेश के भिन्न भिन्न भागों में बैठकर अभी इस कथा का, इस दर्शन शास्त्र का श्रवण कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आकाश है हमारे बीच में। आकाश जिसे हम लोग अवकाश कहते हैं शुद्ध भाषा में। आकाश अर्थात वो ऊपर वाला नीले रंग का मत समझिए, अवकाश। अब अवकाश के कारण आप मुझे सुन पा रहे, मैं आपको सुन पा रहा हूं, इसलिए क्या निकला, आकाश से शब्द निकला। समझिए। फिर वायु, वायु से क्या होता है, स्पर्श। वायु के कारण ही हम स्पर्श अनुभव करते हैं। समझिए, आकाश, वायु। फिर आता है अग्नि। अग्नि क्या है, रूप है। आकाश, वायु, अग्नि, जल। जल क्या है, रस है। और फिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, गंध है। तो 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। वहीं से निकला आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध निकला। ये तमोगुण का विभाजन हुआ। अब रजोगुण में से अहंकार का, रजोगुण का विभाग। वहां से 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। तो समझिए, अभी शब्द, शब्द से एरो करके लिखना है तो लिखते जाइएगा। शब्द क्या, कहां से सुनते हम, कर्ण से, इसलिए कर्ण। कर्ण अर्थात चलित भाषा में कहे तो कान जिसे कहते हैं हम, कर्ण। अभी शब्द, फिर स्पर्श। स्पर्श का अनुभव कहां करते हैं, त्वचा से। तो त्वचा, शब्द, स्पर्श। रूप, रूप कहां से देखते हैं, नेत्रों से देखते, तो नेत्र। शब्द, स्पर्श, रूप। रस कहां से लेते हैं, तो जिह्वा से, इसलिए जिह्वा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और अंत में क्या आया, गंध। गंध कहां से लेते हैं, नासिका से। तो देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई आपकी। कर्ण, फिर हुआ त्वचा, फिर हुआ नेत्र, फिर हुआ जिह्वा
और अंत में हुआ नासिका। ये पंच ज्ञानेन्द्रिया, समझिए। अब और पंच कर्मेंद्रियां लिखिए साथ में। पंच कर्मेंद्रिया क्या है? हाथ, हस्त, पाद, पाद अर्थात पांव, फिर मुख, समझ लीजिए मुख, और फिर गुदा एवं उपस्थ। गुदा अर्थात मल द्वार, उपस्थ अर्थात मूत्र द्वार। तो ये पंच कर्मेंद्रियां हुई, हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ। अब सत्वगुण के अंदर में आ जाइए जी। अभी सत्वगुण में से क्या निकला है? अंतःकरण चतुष्टय और ये 10 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता एवं अंतःकरण चतुष्टय के अधिष्ठान देवता भी निकले हैं सत्वगुण से। तो अभी चलिए पहले सत्वगुण में आ जाइए। अंतःकरण चतुष्टय निकला, क्या निकला? मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। देखिए जब वेदांत का अध्ययन करेंगे तो समझिए कई बार अंतःकरण चतुष्टय को केवल मन कह के रख दिया गया है, कई बार बुद्धि को ही पूरे अंतःकरण चतुष्टय के रूप में प्रयोग किया गया है, मन, बुद्धि, चित्त को ही अंतःकरण चतुष्टय के रूप में प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं अलग अलग शब्दों से प्रयोग किया गया है। जहां शब्द को उस निमित्त के अनुसार प्रयोग किया जाता है, समझिए। तो अंतःकरण चतुष्टय हमने देखा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय। अब 10 इंद्रियां जो है, 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 ज्ञानेन्द्रियां, उनके अधिष्ठान देवता देखे। तो पहले ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठान देवता देखा जाए तो ज्ञानेन्द्रिया, शब्द, शब्द कहां से आया? श्रोत्र, ठीक है। तो श्रोत्र, तो देवता कौन है उसके? दिशा देवता, समझिए। क्षमा कीजिए, हाँ चले अभी। नारायण 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 नारायण। तो श्रोत्र, कर्ण, श्रोत्र, दिशा देवता, ठीक है। फिर आया त्वचा अर्थात स्पर्श, त्वचा। तो त्वचा का क्या है? वायु देवता, समझिए। फिर आया रूप, रूप का क्या है? नेत्र, नेत्र का क्या है? सूर्य देवता, समझिए। और फिर आया रस, रस जिह्वा, तो उसके देवता है वरुण देवता। और उसके पश्चात अंत में आता है गंध, गंध अर्थात नासिका अर्थात अश्विनी कुमार देवता। ये पंच ज्ञानेन्द्रियों के देवता हो गए। दिशा देवता, फिर वायु देवता, फिर सूर्य देवता, समझिए, फिर वरुण देवता, और वरुण देवता जिह्वा का, और ये गंध का अश्विनी कुमार देवता, ये देवता हो गए। अब पंच कर्मेंद्रियों के देवता देखने का प्रयास करते हैं। हाथ, आप सबको मालूम है, हाथ के देवता इंद्र है, इंद्राय स्वाहा कहते हैं। पाद, हस्त, तो बोले इंद्र देवता। पाद, पाद के देवता है बोले विष्णु देवता, समझिए। फिर उपस्थ, तो बोले उसके प्रजापति देवता। गुदा तो यम देवता, और मुख का अग्नि देवता। फिर से पुनरावर्तन करेंगे। हस्त इंद्र देवता, पाद विष्णु देवता, उपस्थ प्रजापति देवता, गुदा यम देवता, और मुख जो है वह है अग्नि देवता। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं ना, उसका मुख है ना, उसका मुख है ना अग्नि के जैसा है, माने उसके मुंह में से अग्नि ही निकलती है, कभी मीठी वाणी निकलती नहीं है। तो ये पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियों के 10 इंद्रियों के देवता हो गए। अभी बाकी है
अंतःकरण चतुष्टय के, वो भी इंद्रियों में पड़ता है, उसके देवता देखना बाकी है, समझिए। तो मन क्या है? मनन करे, उसको कहते हैं मन। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन अर्थात जो मनन करता है, तो उसके देवता है चंद्रमा। पुरुष सूक्त में आप लोग गाते हैं, चंद्रमा मनसो जायते चक्षु सूर्यो अजायत, समझिए, ठीक है। तो मन मनन करता है, इसलिए उसको कहता है मन, और उसके देवता है चंद्रमा। बुद्धि निर्णय करती है, समझिए। तो बुद्धि जब निर्णय करती है तो उसके देवता है ब्रह्मा जी। मन बुद्धि चित्त क्या करता है? निर्णय का स्वीकार करता है। आंग्ल भाषा के अंदर में, और विशेष करके योग दर्शन से समझना है चित्त को, तो महात्मा लोग समझाते हैं। योग दर्शन की बात कर रहा हूं जी, सांख्य के साथ मिलाने का प्रयत्न मत कीजिएगा। सांख्य दर्शन के साथ, योग और सांख्य दर्शन दोनों एक ही सिद्धांत पर है, सांख्य दर्शन पर ही, लेकिन इस सरल अर्थ में समझिए। कहना है तो चित्त क्या है? पिजन होल ऑफ पास्ट संस्कारास, समझिए। पिजन होल ऑफ पास्ट संस्कारास, जहां जन्म जन्मांतर के हमारे सभी संस्कार संग्रहित तो हो चुके हैं, समझिए। तो चित्त क्या करता है? निर्णय का स्वीकार करता है। वेदांत की भाषा में अर्थ लिखना है तो निर्णय का स्वीकार करता है। और उसके देवता कौन है? नारायण। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। ये चित्त के देवता। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार अर्थात मैं का अनुभव होना, समझिए। गुजराती में આપણે કહીએ છે હું પણાનો અનુભવ થવો। तो मैं का अनुभव करना, यहां मैं नहीं, मैं पने का अनुभव जहां पर विद्यमान होता है उसे कहते हैं अहंकार। और उसके देवता है, लिख दीजिए, शिव जी। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो उसके भी देवता हो गए। अब कितने तत्व हुए गिने तो सही, हम तो आगे आगे जा रहे हैं ना। तो अहंकार में से 3 भाग हुए। पहले देखे, थोड़ा पुनरावर्तन करें। वह ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और उसने संकल्प किया, क्या किया? एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। तो तुरंत प्रकृति का आश्रय ले लिया उसने। प्रकृति का आश्रय लेकर क्या हुआ? तो बोले सत्व रज और तमोगुण का आश्रय लेकर के पहले क्या निकला? महत, समझिए। अब महत से और फिर नीचे जाएं तो क्या? बोले अहंकार। और ये अहंकार के 3 विभाजन, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से क्या? आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी। उससे क्या? तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तमोगुण। फिर सत्वगुण, और क्षमा कीजिए रजोगुण। रजोगुण से क्या आया? पंच ज्ञानेन्द्रियां एवं पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेन्द्रियां का देखे तो क्या हुआ? तो बोले नेत्र कर्ण त्वचा नासिका एवं जिह्वा, पंच ज्ञानेन्द्रिया। पंच कर्मेंद्रिया क्या आई? हस्त पाद मुख गुदा एवं उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिया। अभी सत्वगुण में क्या हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय आया। और प्लस क्या हुआ? तो ये 10 इंद्रियों के अधिष्ठान देवता। और मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी देवता हो गए। बस अब देखिए तत्व कितने हुए? पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। कितना हुआ? 5 4 20, 5 चौकू 20, 20 हो गए, ये 20। और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मानी कितने हुए? 24 तत्व। सांख्य 25 तत्व का है, 24 तत्व हो गए। अब ये जब हुआ तो क्या हुआ?
अब विराट का निर्माण हो रहा है, समझिए, और उसी में 25वां तत्व प्राण का संचार हुआ। और जहां प्राण का संचार हुआ, एक साथ आप सब लोग गा रहे हैं, सहस्रशिरष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः। कीजिए, पुरुष सूक्त का गान कीजिए। पुरुष सूक्त ऐसा अद्भुत सूक्त है ना, जितनी भी जिस देवता पर करना है कर लीजिए आप, इतना आनंद आवेगा, समझिए। जिस देवता पर करना है, सभी देवताओं के लिए ये पुरुष सूक्त, कोई बाकी नहीं। राम कृष्ण जो देवता, मां भगवती, जो उसका जो करना है। तो ये 25वां, इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सांख्य दर्शन से हमने देखा, सांख्य एवं योग ये दोनों एक ही दर्शन पर आधारित है। न्याय वैशेषिक वो भी एक ही दर्शन पर आधारित है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वो अद्वैतवाद के लिए। और भविष्य में कभी और स्तुति आने वाली है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के अंदर में अंतिम में वेद स्तुति आती है भगवान की। वेद भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। भाषा भी कठिन है उसकी, और अद्भुत तत्व रखा है भगवान वेद व्यास जी ने। और जब वेद भगवान की स्तुति करेंगे तो उसके पास से आप सहज भाषा नहीं अपेक्षा रख सकते हैं। स्वयं वेद भगवान की स्तुति करते हैं, और ऐसे ऐसे अनुपम सिद्धांत आएंगे। समय मिलेगा, हरि इच्छा होगी, हरि कृपा होगी तो देखने का प्रयास करेंगे। तो अब आइए मूल बात पर, जहां अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु कोई कहते हैं प्रकृति कारण है और उसके हेतु आप है, तो ये जो वहां पर सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे परमाणु के हेतु मानी परमाणु कारण है और उसके हेतु आप है। सृष्टि का हेतु कारण परमाणु है और उसके हेतु आप है। अर्थात क्या हुआ, वहां न्याय एवं वैशेषिक से इस सृष्टि तत्व का प्रतिपादन किया है। देखिए, ऐसा मत समझिए, इसलिए महापुरुष महाराज, अरे महापुरुष लोग इस बात को बहुत सरल बना देते हैं। ऐसा मत समझिए कि सृष्टि का निर्माण इसी तरह से हुआ है, हाँ, कतई नहीं। एक दर्शन के अनुसार इस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, न्याय वैशेषिक से और है, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से और एक है। लेकिन हमने जो मुख्य दर्शन है उसका अभ्यास कर लिया, संक्षिप्त में सरल अर्थ से देखने का प्रयास किया। अब अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखेंगे, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है, वो वेद स्तुति के दरमियान हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे तो विषयांतर जी ऐसा लगेगा, और आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये सांख्य दर्शन हुआ। अब जो बताया था इन्वॉल्यूशन से इवोल्यूशन हमने देखा है, अर्थात प्रलय से सर्जन को देखा है। अब सर्जन से प्रलय को देखना है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में इसलिए बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। क्या बताते हैं? मैटर डिजोल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिजोल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिजोल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन डिजोल्व्स इनटू आकाश, एंड ऑल अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस डिजोल्व्स इनटू प्रकृति। आकाश एंड प्रकृति समझिए, डिजोल्व्स इनटू महत। समझ आ रहे हैं? बहुत सुंदर सिद्धांत है ये। मैटर डिजोल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिजोल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिजोल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन डिजोल्व्स इनटू आकाश, एंड ऑल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिजोल्व्स इनटू दिस। इस तरह से प्रलय से सर्जन का हमने देखा, और सर्जन से प्रलय का देख रहे हैं। तो यह क्रम चलता ही रहता है। सृष्टि से निर्माण हुआ तो प्रलय होगा, प्रलय हुआ तो निर्माण होगा। अब चले अक्रूर जी की मुख्य स्तुति के अंदर में, जहां पर अक्रूर जी अद्भुत स्तुति कर रहे हैं।
उसकी तो आवृत्ति करें हम। अक्रूर जी कहते हैं, सर्वम एव यजन्ते त्वाम सर्वदेव मयेश्वरम येऽप्यन्य देवता भक्ताम यद्यप्यन्यधिपः प्रभु। 9वां श्लोक। सर्व एव यजन्ते त्वाम सर्वदेव महेश्वरम। कोई किसी भी देवता की पूजा करे और वो सोचे कि मेरे देवता उसके देवता से अलग है, जी ना, वो अलग होता नहीं है। समझिए, जो अलग है वो बुद्धि का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। मेरा रास्ता अलग है, मेरा पंथ अलग है, यह बात नहीं है। आप भिन्न भिन्न देवता की प्रभु भक्त लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो तो अंत में आप ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वस्तु भेद होता नहीं है, बुद्धि भेद होता है। कल हमने देखने का प्रयास किया था, सुवर्ण की लगड़ी है, सोने की लगड़ी, और उसमें मुहर मार दिए मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सरिताएं, पर्वत, जलाशय, वृक्ष, लता, पुष्प इत्यादि की। अब ये मुहर सच्ची है या सुवर्ण की लगड़ी सच्ची है? बोले मुहर सच्ची नहीं है, सच्ची क्या है? लगड़ी सच्ची है। जो सुवर्ण की लगड़ी है वह सत्य है। बस वैसे ही जो वस्तु भेद होता नहीं है, बुद्धि भेद है कि यहां पर मनुष्य की मुहर लगाइए, यहां पशु की मुहर लगाइए, यहां पक्षी की मुहर लगाइए, यहां पर स्थावर की मुहर लगाइए, यहां जंगम की मुहर लगाई है। वस्तु भेद नहीं है, केवल बुद्धि भेद है। देखिए, यह स्तुति के अंदर में अद्भुत अद्भुत सिद्धांत आने वाले हैं। माया का सिद्धांत आवेगा, हो सकेगा तो आज देख पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं है, देखेंगे, नहीं तो अंत में कल देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाकी के श्लोक में वो माया के सिद्धांत से अक्रूर जी स्तुति कर रहे हैं। तो वस्तु भेद नहीं होता है, बुद्धि भेद होती है। कोई कहे कि हम इस देवता की पूजा करते, हम तो राम की करते, हम कृष्ण की करते, हम राम कृष्ण की करते, हम भगवती की करते, अम्बा की करते, काली की करते, दुर्गा की करते हैं, दत्तात्रेय भगवान की करते, इसकी करते हैं। वो सब केवल बुद्धि भेद है, वस्तु भेद नहीं है, क्योंकि आकृतियां परमात्मा होती नहीं है। आकृति के पीछे जो अखंड सच्चिदानंद तत्व है, सतचित्त और आनंद जो परब्रह्म तत्व है, उसको हमारा मन जीवा बनकर के चाटता है। ये सिद्धांत का हम श्रवण और उसका गुणार्थ हम देख चुके हैं, इसलिए शब्द के अंदर में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आगे का श्लोक 10वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। यथादि प्रभवा नद्यः परजन्यापूरिताः प्रभु विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः। कितना सुंदर है। यथादि प्रभवा नद्यः परजन्यापूरिताः प्रभो। सरिता निकलती कहां से है? अरे पहाड़ से तो निकलती है। चले जाइए गंगा जी का उद्गम स्थान देखने के लिए। कहां बोले तो गंगोत्री, गंगोत्री से ऊपर गौमुख, वहां पहाड़ में से मां गंगा जी का अवतरण हो रहा है। गोदावरी चले जाइए नासिक के अंदर में, पहाड़ में से एकदम छोटी धारा बन करके मां गोदावरी निकल रही है। समझिए, नर्मदा जी उसी तरह से अमरकंटक से। तो सरिता का उद्गम पर्वत से होता है। धीरे धीरे सरिता विस्तारित होती है और वर्षा के जल के कारण उस सरिता में क्या आता है? पूर आता है, बाढ़ आती है। और अंत में सरिता कहां जाती है? समुद्र में विलीन हो जाती है। और वही समुद्र के जल को फिर बादल ऊपर खींचते हैं और वर्षा बनकर के फिर वापस लौटता है। हो गया। ईच मोशन इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। प्रत्येक गति वर्तुलाकार गति है, प्रतिपादित हुआ।
हम सब लोग नारायण में से आए हैं और वापस कहां जाएंगे? नारायण में जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक गति वर्तुलाकार गति है। नारायण में से आए, भिन्न भिन्न पड़ाव में आ रहे हैं। अभी इस जन्म में यह शरीर मिला है, पिछले जन्म में कोई दूसरा था, आने वाले जन्म में और कुछ मिलेगा। इसलिए इस शरीर को हम नाशवंत कहते हैं, अनात्मा कहते हैं। ये शाश्वत नहीं है, ये जड़ है, आत्मा नहीं है, अनात्मा है। इसलिए इस शरीर की कीमत वेदांत का विद्यार्थी, परमार्थ का विद्यार्थी इतना रखता नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना अलग बात है। अब शरीर को जरूरत से अधिक उसको अनेक प्रसाधनों से सौंदर्यवान समझ करके उसके ऊपर में लपेड़ा लगाना, वो एक अलग बात हो जाती है। शरीर है उसे स्वस्थ रखना है, क्योंकि ये एक साधन है परमात्मा प्राप्ति का। तो शरीर तो बदलता रहता है। पिछले जन्म में कुछ और थे, इस जन्म में ये शरीर मिला है, आने वाले जन्म में और दूसरा कोई शरीर हमें प्राप्त होगा। तो कहते हैं सरिता जैसे उसमें पर्वत से निकलती है, वर्षा के कारण उसमें बाढ़ आती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही प्रभु कोई कितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं की भजना करे प्रभु, वो अंत में आप जाकर आपको ही मिलता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अक्रूर जी आगे अद्भुत सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति है। अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु दृष्टियां अलग अलग है। समझिए सिद्धांत को, दृष्टियां अलग अलग है, परंतु उनमें किसी एक में फंस जाने पर फिर आपके व्यापकत्व का हम अनुभव कर पाते नहीं है। सिद्धांत को समझिए, हमारी दृष्टि इस रूप में फंस गई। अब देखिए, यह शुरू के साधक के लिए नहीं है। अक्रूर जी अपनी कक्षा पर से बोल रहे हैं। शुरू के साधक के लिए तो किसी एक आकृति को लेकर के परमात्मा का उपासना करना है, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर पूर्णाहुति नहीं होती है। वो शुरू का सोपान हो सकता है, वो अंतिम सोपान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं दृष्टियां अलग अलग होती है, परंतु उनमें किसी एक में फंस जाने पर मनुष्य को व्यापकत्व का दर्शन होता नहीं है। हम यदि इस आकृति में फंस गए या कोई पीछे में की कोई भी आकृति में फंस गए तो हमें उस ईश्वर के व्यापकत्व का धारणा और अनुभव और दर्शन हो नहीं पाएगा। जैसे जैसे हम साधना करेंगे हमारी दृष्टि विशाल बनती जाएगी। इस दृष्टि पर खड़े होकर स्वामी विवेकानंद कहते, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। विस्तार ही जीवन है, संकीर्णता मृत्यु है। जैसे जैसे परमार्थ का साधक भक्त उपासक यात्रा करता जाता है, ऐसे वैसे उसकी दृष्टि विशाल होती जाती है, क्योंकि वो अपरिच्छिन्नता का धीरे धीरे अनुभव करता जाता है। वो परिच्छिन्नता में रहता नहीं है, वो प्रत्येक चैतन्य भिन्न तत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए अक्रूर जी कहते, भगवान आप ही के अंदर में आ ब्रह्मा से पर्यंत सारी सृष्टि समाहित है। समग्र सृष्टि प्रभु आप ही के अंदर में समाहित है। आप किसी एक दृष्टि में स्थित नहीं है, नहीं है, नहीं है। आ ब्रह्म पर्यंत समग्र सृष्टि प्रभु आपके अंदर में समाहित है, निहित है। आप किसी एक दृष्टि में स्थित नहीं है। अक्रूर जी सुंदर स्तुति करते हैं। अभी अक्रूर जी
एक अनुपम सिद्धांत की ओर हम सबको ले जा रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए। देखिए, अक्रूर जी के साथ हमारी धीरे धीरे यात्रा चल रही है। शुरू किया है सृष्टि का हेतु, कोई कहता है परमाणु है, कोई कहता है प्रकृति है, लेकिन प्रभु सृष्टि का कारण, कोई कहता है परमाणु है, कोई कहता है प्रकृति है, लेकिन हेतु आप ही है और सभी हेतुओं का पर्यवसान प्रभु आप में ही हुआ है। वहां से शुरू हुआ है, क्रमशः क्रमशः देखते जाइएगा। आप लोगों के पास मूल भागवत हो, भाषांतर वाला हिंदी में, या आपकी जो भी मातृभाषा है, गुजराती, बंगाली, उड़िया, जो भी है, मराठी, उसमें अध्ययन कीजिए। भाषांतर केवल पढ़ते जाइएगा आप, तो आनंद आवेगा। अभी धीरे धीरे अक्रूर जी भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हमको करा रहे हैं। क्योंकि अभी बता दिया, जब दृष्टि कोई एक जगह सीमित हो जाती है तो फिर व्यापकता का दर्शन होता नहीं है, दृष्टियां अलग अलग होती है। समझिए, अभी यहां पर दृष्टि उनको वो बता रहे, क्या बता रहे? व्यापक दृष्टि, विराट ईश्वर का हमको दर्शन करवाने जा रहे हैं। कौन? अक्रूर जी। और विराट ईश्वर का वो दर्शन करा रहे हैं। तो देखिए 13वें श्लोक के अंदर में क्या अद्भुत वो स्तुति करते हैं। अग्निर्मुखम ते वनरिंद्रिरीक्षणम सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुति द्यौकम सुरेन्द्रास्तव बाह्योर्नवः कुक्षिर्मरुत् प्राणबलम प्रकल्पितम रोमाणि वृक्षसौधयः शिरोरुहा मेधा परस्यास्ति नखानि तेद्ब्रयः निमेषणं रात्प्रहनि प्रजापतिर्मेढ्रुस्तं वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। 13वां श्लोक एवं 14वां श्लोक कह रहे अग्निर्मुखम, एक एक शब्द का लेकर चिंतन करेंगे। विराट ईश्वर का अद्भुत दर्शन है। प्रभु अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका चरण है, सूर्य आपके नेत्र है, प्रभु नभ एव नाभि, नभ जो है वो आपकी नाभि है, दिशाएं आपके श्रोत्र है, आपका मस्तक जो है वो स्वर्ग है, देवताएं आपके भुजा है, सागर आपकी कुक्षी है। कुक्षी अर्थात कोख, सरल भाषा में बोले तो कोख। सागर आपकी कुक्षी है। वायु प्राण शक्तियों के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वायु प्राण है, समझिए। पुनः चिंतन करें तो प्रभु अग्नि आपका मुख है। इसलिए आज विराट ईश्वर का पूरा सृष्टि तत्व जो लिया, इसी के कारण लिया कि आप इसकी कुछ धारणा कर पाएंगे। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके श्रीचरण है, सूर्य आपके नेत्र है, नभ एव नाभि, जो नभ है वो आपकी नाभि है, दिशाएं आपके श्रोत्र है। इसलिए दिखाने हमने, देखिए ज्ञानेंद्रियों का जो देवता है उसमें लिखा है श्रोत्र क्या है? दिशाएं। श्रोत्र का अधिष्ठान देवता, कर्ण का अधिष्ठान देवता दिशाएं, नेत्र का अधिष्ठान देवता सूर्य। तो दिशाएं आपके श्रोत्र है, स्वर्ग जो है वो आपका मस्तक है, देवताएं आपकी भुजा है, सागर आपकी कुक्षी है अर्थात कोख है, और वायु आपके प्राण है। आगे जाना है, बंद नहीं है। वृक्ष एवं औषधियां आपके रोम है। जगत में जितने वृक्ष और औषधियां आपको दिखाई दे रही है वो सब प्रभु आपके रोम हैं, समझिए। मेघ
जो मेघ है वो प्रभु आपके शिर के केश है। लिखा है रोमाणी वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेधाहा। मेघ जो है वो आपके शिर के केश है, आपके मस्तिष्क के, आपके मस्तक के केश है। परस्यास्थिनखानि तेद्रयः, पर्वत आपके अस्थि समूह है। समझिए, पर्वत आपके अस्थि समूह है और नख है, नाखून जिसे हम कहते हैं। दिन और रात पलकों को खोलना और बंद करना है। निमेषणम रात्रिहनि, समझिए, निमेषणम रात्रिहनि प्रजापतिर्मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। तो निमेषणम रात्रिहनि, पलकों को खोलना बंद करना क्या है? रात्रि और दिन। दिन और रात्रि पलकों को खोलना एवं बंद करना है। प्रजापति जननेन्द्रिय है और वर्षा जो है वो वीर्य है। समझिए, ये विराट पुरुष का वर्णन है। भागवत के द्वितीय स्कंद में भी यही वर्णन विस्तृत रूप से आता है। कभी भगवान की इच्छा होगी तो चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो करेंगे। विराट स्वरूप का ध्यान करके, विराट ईश्वर का चिंतन करके क्या हो जाएगा? हमारी जो एक क्षुल्लक दृष्टि है वो टूटेगी और समग्र सृष्टि जो है वो ईश्वर का विराट स्वरूप है, उसका ख्याल आवेगा। इसलिए देखिए, हमारे संघ गुरु लोग हमको कहते हैं, रामकृष्ण मिशन देखा जाए तो अनेकों शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र है, 215 से अधिक है, पूरे विश्व में व्याप्त है। तो बोले, ये रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन का तुम कुछ भी कार्य करते हो, वो श्री रामकृष्ण देव का कार्य है। कैसे? बोले, रामकृष्ण मठ एवं मिशन, ये जो संघ है वो श्री रामकृष्ण देव का एक भौतिक शरीर है। शुरू के साधक, उपासक और भक्त के लिए ये भाव दिया जाता है। समझिए, जब हम प्रवेश करते हैं तो हम कैसे समझ में आएगा कि भाई रामकृष्ण मठ मिशन की जो भी सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है? तो बोले, पूरे रामकृष्ण मठ मिशन, इट इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण। वो श्री रामकृष्ण देव का श्री अंग है। अब धीरे धीरे साधक, उपासक अपनी दृष्टि का विस्तृतीकरण करता है, तब पता चलता है कि समग्र सृष्टि जो है वो तो मेरे भगवान का विराट स्वरूप है। उसमें कहीं पर भी आप कार्य कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो परमात्मा की पूजा हो रही है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, देयर इज नो सेक्युलर एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल एज सच डिफरेंस, एवरीथिंग इज अ स्पिरिचुअल वर्क। कोई भौतिक कार्य अर्थात मटेरियलिस्टिक वर्क और कोई आध्यात्मिक कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब कुछ हमारा आध्यात्मिक कार्य ही है, क्योंकि ये न के न प्रकारेण हम उस विराट ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। समझिए, उस विराट ईश्वर की पूजा करें। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणान् शरीरं गुहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये अनुपम सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का, और इस विराट स्वरूप का दर्शन करा करके आगे बहुत सुंदर स्तुति करते हैं।
अक्रूर जी, वेदांत का विषय है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आज महाराज जी से थोड़ी विनती करेंगे, कहीं कुछ थोड़ा नाम संकीर्तन करा लीजिए 2 मिनट के लिए, तो लोगों को थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि आगे का अद्भुत माया का सिद्धांत आ रहे हैं। युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान। त्रेता युग में राम भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान। द्वापर युग में कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान। त्रेता युग में राम भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान। द्वापर युग में कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, कलियुग में राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान, युगावतार राम कृष्ण भगवान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए आगे के श्लोक में हम प्रवेश करें। आज हमने आपको पहले ही कह दिया, आज वेदांत के दर्शन शास्त्र में प्रविष्ट होना पड़ेगा। पहले तो सृष्टि तत्व देखा, तत्पश्चात भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। इसलिए सांख्य दर्शन के अनुसार हमने सृष्टि तत्व का वर्णन देखा, ताकि इस विराट स्वरूप की हम कुछ धारणा कर पाए, कल्पना कर पाए। अब आइए, अक्रूर जी एक के बाद एक ऐसे श्लोकों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया, अहं ममेत्य संग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। अक्रूर जी स्तुति करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं?
भगवज्जीवलोकोऽयम्। अक्रूर जी कहते हैं भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया। दो बातें यहां पर अक्रूर जी स्पष्ट करते हैं। हे प्रभु, यह दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। यह दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। अब आ गया माया तत्व आया, छोड़ेगा नहीं। प्रभु, ये दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। और द्वितीय सिद्धांत प्रकट करते हुए कहते हैं, जीवलोक आपकी माया से मोहित होकर के मैं और मेरा इस कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। ध्यान से श्रवण कीजिए, अर्थ नहीं पता चलेगा तो आगे का सिद्धांत आप चूक जाएंगे, आपसे छूट जाएगा। कृपा करके एकाग्र होकर के ध्यान से श्रवण करने की कृपा करें। अपने मन को एकाग्र करके श्रवण करने का अभ्यास कीजिए। विषय की गंभीरता को देख करके जितना हो सके सरल अर्थ में हम रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे हमारा नम्र निवेदन एवं प्रार्थना रहेगी, कृपा करके एक चित्त से इसका श्रवण कीजिए। भगवज्जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं मम इत्यक संग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। अहं ममेत्य संग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। दो सिद्धांत बताए। यह दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। द्वितीय, जीवलोक आपकी माया से मोहित होकर के मैं और मेरा इस कर्म मार्ग में भटक रहे हैं। अब माया के सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। समझिए, पहले कहते हैं यह दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। याद कीजिए, हमने मिथ्यात्व की परिभाषा देखी थी और उस वक्त हमने चिंतन किया था भासना किसे कहते हैं। हम धीरे धीरे जाएंगे ताकि आप विषय को ग्रहण कर सके। हमसे कहीं थोड़ी गति हमारी कहीं द्रुत हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी है। देखिए, माया, मां एवं या, ये दो शब्द से माया शब्द बना। जो है नहीं फिर भी दिखाई दे रही है, उसे कहेंगे माया। भिन्न भिन्न सोपानों से परिभाषा को देखने का प्रयास करेंगे। द्वितीय सोपान, प्रथम सोपान देखा जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, वो माया। अब द्वितीय सोपान में जाए, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, मानी कुछ है तभी तो कुछ भासित तो हो रहा है ना। अब जैसे जैसे हम ऊपर के सोपान में प्रविष्ट होते जाएंगे, हमें हमारी भाषा के शब्दों को पर अत्यंत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब देखना बोल सकते नहीं है, भासित हो रहा है।
देखिए, वेदांत दर्शन में शब्दों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। रज्जु में सर्प भासित हो रहा है। भासित हो रहा है उसका तात्पर्य है रज्जु में सर्प नहीं है, वो भासित हो रहा है। और भासित कब होता है? अज्ञान के कारण भासित होता है, अर्थात वहां है नहीं। अब लेकिन रज्जु में सर्प भासित हो रहा है, क्यों? क्योंकि रज्जु है इसलिए भासित हो रहा है। कुछ होने के कारण उसमें कुछ भासित हो रहा है। कुछ होता नहीं तो भासित होने वाला नहीं था। कुछ है अर्थात अधिष्ठान है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, आंग्ल भाषा में सबस्ट्रेटम। अधिष्ठान है तो रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प भासित हो रहा है। इस सर्प का भासना हुआ। सर्प है नहीं, भासित हो रहा है। भासित हो रहा है हमारे अज्ञान के कारण। तो मिथ्यात्व की परिभाषा देखते हुए हमने चिंतन किया था, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। पुनः एक बार पुनरुक्ति करेंगे। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। अधिष्ठान है रज्जु, भास रहा है सर्प। तो जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, अत्यंताभाव संधि विच्छेद कीजिए, अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव। तो अधिष्ठान रूपी रज्जु में सर्प का अत्यंताभाव है, फिर भी उस अधिष्ठान रूपी रज्जु में सर्प भासित हो रहा है। बालू रूपी अधिष्ठान के अंदर में मृगजल रूपी जल भासित हो रहा है। बालू रूपी अधिष्ठान में मृगजल का अत्यंत अभाव है, अत्यंताभाव है, फिर भी बालू रूप अधिष्ठान के अंदर मृगजल रूपी मृगजल भासित हो रहा है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। माया एवं उसका मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की ये भाषा आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी जाके माया के एक अनुपम सिद्धांत में हम प्रवेश कर पाएंगे। अब देखिए, हमारा वेदांत शास्त्र हमें समझ आता है कि माया के दो रूप है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। माया के दो रूप है। एक है अनंत की माया और दूसरी है जीव की बनाई हुई माया। अनंत की माया क्या है? गो गोचर जहां लग मन जाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, वो हो गया अनंत की माया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, जहां जहां हमारा मन जाए, गो अर्थात इंद्रियां, जहां जहां हमारी इंद्रियां जाए, गो गोचर जहां लगी मन जाए, वह है ईश्वर की माया। और जीव की माया क्या है? मैं मोर और तू तोर, मैं और मेरा, तुम और
तुम्हारा। ये जीव की माया है। वेदांत शास्त्र के अनुसार हम चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मोर और तू तोर, मैं और मेरा, तू और तेरा। अब ये जो ईश्वर की माया है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, वो जीव को बांधती नहीं है। जीव को जो बांध रही है वो मैं और मेरा, तू और तुम्हारा, वही बांध रहा है। मैं मेरा और तू तेरा वो हमारे राग द्वेष की जननी है। राग अर्थात प्रीति, द्वेष अर्थात तिरस्कार। तो मैं मेरा और तू तेरा वो राग द्वेष की जननी है और उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसलिए यहां पर अक्रूर जी इस सिद्धांत से बोल रहे हैं कि यह दुनिया आपकी माया से ही भासित हो रही है। और ये माया भासित कैसे हो रही है? मैं मेरा और तू तेरे की वजह से। अनुपम सिद्धांत देख लिया है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना। अब उसका ये विश्लेषण चल रहा है। उसको वटवृक्ष बनाइए और ये सब जो चलेगा वो उसकी डालियों के रूप में आएगा। विश्लेषण अर्थात ईश्वर की जो माया है वो जादूगरी माया है। जादूगरी माया अर्थात उसने अपने को अनेक रूप में वो दिखा रहा है। ईश्वर अपने को अनेक रूपों में दिखा रहा है। वही सूर्य बना, चंद्र बना, तारा बना, नक्षत्र बना, ग्रह बना, पर्वत बना, सरिता बना, वृक्ष बना, लता बना, पुष्प बना, रजकण बने। वही मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम जो गिनना है गिन लीजिए। अनेक रूप वही बना है। हर रूप में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। तो ईश्वर की माया वो ईश्वर की जादूगरी है। अपने को अनेक रूप में दिखा रहा है ईश्वर। तो उस ईश्वर को देख देख करके आप मजा लीजिए। जब वह ईश्वर अपने को अनेक रूपों में दिखा रहा है, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, तारा के रूप में, ग्रह, नक्षत्र, बिजली के रूप में, लताएं, पुष्प, वृक्ष, सरिता, पर्वत, नदी, समुद्र के रूप में वो दिखा रहा है, तो उसको देख देख करके आप मजा लीजिए। अब आगे का सिद्धांत समझिए। ईश्वर की माया को मिटाने का प्रयास कतई करने का नहीं है। ईश्वर की माया को मिटाने का प्रयास मत कीजिए। इसमें जो मैं मोर और तू तोर है उसको मिटाने का प्रयास करना है। इस सिद्धांत है माया का। माया तो है, अब उसमें से निकालने का हमारा वेदांत शास्त्र सुंदर सिद्धांत बता रहा है। ईश्वर की माया को मिटाने का प्रयास मत कीजिए। उसमें जो मैं मोर तू तोड़ लगा है उससे निपटने का है। आगे का सिद्धांत कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।